हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस देखा था। आज हम उससे ही आगे उसके एक और पार्ट को यानी रेलगाड़ी जिसे हम ट्रेन कहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि ट्रेन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें वो बेसिक सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस पे किया है, जैसे फॉर्मूले सेम रहेंगे, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। बस इसमें फ़र्क आएगा कहाँ पे कि हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेन की। ठीक है, इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहले इस पर कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी ट्रेन है वो अगर किसी सुरंग को पार करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मान के चलो ये कोई सुरंग है, ये कोई टनल है, ये कोई टनल बना हुआ है और अब इसमें एक ट्रेन जाएगी। इसमें अब एक ट्रेन एंटर करेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले जितना लंबा ये टनल है उतना डिस्टेंस तो ट्रेन को कवर करना ही करना पड़ेगा, प्लस वो और कितना डिस्टेंस कवर करेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है। क्योंकि ये टनल कब ऐसा माना जाएगा कि ट्रेन ने कवर कर लिया, जब ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी और इस कंडीशन में पहुंच जाएगी, तभी तो हम कहेंगे कि ट्रेन ने टनल को पार कर दिया। यहाँ से एंटर हुई और यहाँ जब उसका लास्ट पार्ट टनल को छोड़ देगा तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ट्रेन ने टनल को पार कर दिया है। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब अगर ट्रेन को टनल को पार करना है तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, जितनी टनल की लंबाई है प्लस जितनी लंबी ट्रेन है। ये दो चीजें हमें देखनी है, यानी कि क्या देखेंगे हम कि टनल कितना लंबा है प्लस जो ट्रेन यानी जिसे हम रेल कहते हैं वो कितनी लंबी है। इतना ही वो टोटल डिस्टेंस यानी दूरी को कवर करते हुए चलेगी। क्वेश्चन की तरफ से समझते हैं कि क्वेश्चन में इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जैसे कहा 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है, यानी कि हमारी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है। जो हमारी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर। अगर मुझे इसे ट्रेन को क्रॉस करवाना है तो कितना चलेगी ये, जितनी टनल की लंबाई होगी यानी सुरंग की लंबाई होगी। मैं इसको मान के चलूँ कि टनल कितना लंबा है, टी मीटर लंबा है। क्योंकि मैं जगह जगह टनल लिखूंगी तो वो थोड़ा गौच पौच हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, टनल को टी लिखेंगे ताकि चीज़ों को समझा जा सके। अब देखो इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे थे बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे समझने लायक चीज क्या है, यहाँ पे है 126 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, ये सेकंड में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 126 किलोमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 126 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ये कैसे आएगा 5/18, ये लास्ट क्लास में बता दिया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पुरानी क्लास एक बार देख लो। ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार में। ठीक है, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि इसकी अब स्पीड अगर मैं मीटर पर सेकंड में लेके चलूँ तो कितनी होगी, 35 मीटर पर सेकंड। ये क्या करेगा, इसकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। अब मुझे क्या निकालना है कि टनल की लंबाई क्या होगी, ये इजीली निकल जाएगा। देखो टनल, सबसे पहले तो टनल की लंबाई पता करने के लिए मुझे क्या पता है कि कितने होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी लंबी ट्रेन है प्लस जितना लंबा टनल है। कितने सेकंड्स में पार कर रहा है वो, 61 सेकंड्स में। और इसकी स्पीड कितनी है, 35। ये वही फॉर्मूला है, कौन सा, स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यही फॉर्मूला है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारी डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, अभी समझाया था कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी लंबी ट्रेन है उतना डिस्टेंस प्लस जितना लंबा टनल है उतना डिस्टेंस। तो ट्रेन की हमारे पास लेंथ दे रखी है, टनल हमें निकालना है बस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टनल की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। देखो 800 प्लस टनल की लंबाई हो जाएगी। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 61, 35, 5,
30 3 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2135। ये तो क्या है, टोटल डिस्टेंस है किसकी, टनल की भी और ट्रेन की भी, लेकिन हमारे पास ट्रेन की लेंथ तो दे रखी है। अगर मैं इसमें से ट्रेन की लेंथ को माइनस कर दूं तो मेरे पास टनल की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 1335। ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई। बस समझने लायक अगर इसमें कुछ चीज़ थी तो वो ये वाली थी। अगर एक बार ये चीज़ बन गई तो इसके बाद बेसिक मैथ्स के रूल लग रहे हैं। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने 35 को 61 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2135 आया। अब ये इन दोनों की मिक्स यानी ट्रेन और टनल दोनों की लंबाई कितनी आई मेरे पास 2135 मीटर्स। अगर मैं इसमें से ट्रेन की लंबाई माइनस कर देती हूँ तो किसकी आ जाएगी, टनल की लंबाई कितनी 1335। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम है और देखते हैं किसको करना कैसे। सेम चीज 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, टनल की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5/18 से। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई है, स्पीड। किसकी स्पीड आ गई है, ट्रेन की स्पीड आ गई है। अब मेरे पास स्पीड है, मेरे पास ट्रेन की लंबाई है, टाइम है, मैं डिस्टेंस आराम से निकाल सकती हूँ। क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस हो जाएगा एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई को मैं क्या लिख रही हूँ, यानी सुरंग की लंबाई को मैं टी से डिनोट करते हुए चल रही हूँ। तो जहाँ पे भी मैं टी लिख रही हूँ इसका मतलब वो टनल की लंबाई है। ठीक है, टनल की लंबाई कितने टाइम में पार कर रहा है, इसको 59 सेकंड्स में पार कर रहा है। और अभी हमारे पास मैंने क्या निकाली थी, स्पीड। स्पीड कितनी आ गई थी 25। वही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये स्पीड है। बेसिक आ गया। अब इसको जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था वैसे इसको करना है। 750 प्लस टी कितना हो जाएगा 25 इंटू 59। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 5, ठीक है, कितना हो गया 22 और 25 125 यानी कि 1475। ये क्या आ गया आपके ट्रेन प्लस टनल दोनों की लेंथ आ गई। अगर ये दोनों की लेंथ है तो मुझे बस टनल की चाहिए, तो ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 750, यानी बचा कितना है आपके पास 725। कौन सा, सी इज द राइट आंसर। सिंपल वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं, बस इसमें टनल की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और स्पीड अगर आपकी मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, बस ये देखना है कि हमारी यूनिट किस में है, उसको चेंज करना है। बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की तरफ हेल्प से और समझते हैं चीज़ें क्या कहना चाह रही हूँ। क्या कह रहा है, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चलती है। इसमें जो है ट्रेन की लंबाई 825 मीटर्स है और ट्रेन 62 सेकंड्स में। तो हमें फिर से वही टनल की हमें लेंथ पता करनी है। सबसे पहले ये किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो 144 इंटू 5/18 कर लूँगी तो मेरी क्या आ जाएगा, टनल की स्पीड आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 8, यानी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। अब यहाँ से अगर स्पीड आ गई है तो हम इसका निकाल सकते हैं कि इसने कितनी देर में चीज़ों को किया है। हमारे पास ट्रेन की लेंथ दे रखी है 825, फिर से टनल की लेंथ को मैं क्या लिख रही हूँ, टी से डिनोट कर रही हूँ, प्लस टी। टाइम कितना दे रखा है 62 आवर्स। यहाँ पे हमारा 40 मीटर पर सेकेंड क्या था, स्पीड, वही फॉर्मूला लगाया है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया है, ये हमारा टाइम हो गया है और ये हमारी स्पीड है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी 825 प्लस टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 40 इंटू 62। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी 8
2480, ठीक है। 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 0 लग गया। यहाँ पे फिर टनल की लेंथ कितनी आ जाएगी, जब मैं इस 2480 में से, इसको पहले नॉर्मली लिख देते हैं यहाँ पे, 825 प्लस टनल, इन दोनों के मिलके कितनी आई है 2480, यानी सिर्फ टनल की कितनी आ जाएगी 2480 में से मैं माइनस कर दूंगी 825, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, 5 यहाँ पे 7, 5 और यहाँ पे हो गया है 14, यानी कितना हो जाएगा 61, यानी कौन सा बी इज द राइट आंसर, 1655। नॉर्मल 2480 में से यानी 2480 में से 825 को मैंने क्या किया, माइनस किया है, हमारा आंसर आ गया। क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है, मोटरसाइकिल। अच्छा, अब इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, रिलेटिव स्पीड का, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, लेकिन अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, इसमें वही चीज काम आने वाली है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एक रेलगाड़ी चल रही है, उसी डायरेक्शन में एक मोटर बाइक भी चल रही है। यहाँ से अब इसमें 1 मिनट हमारा टाइम है और हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि हमारी स्पीड कितनी होगी। देखो, ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है, बाइक भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जब मैं 72 में से कितना 54 माइनस कर दूंगी, यानी बचा कितना 18 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी क्या होगी स्पीड होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम किसमें है, मिनट में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि अगर मुझे टाइम देखना है तो टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये किसके बराबर है, जब मैं 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। यानी मेरे पास टाइम है और मेरे पास स्पीड है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ आराम से, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मेरे पास स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना है 60 सेकेंड, यानी कि मैं टोटल चली कितनी 300 मीटर, यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी की स्पीड होगी, यानी जो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 300 मीटर, यानी सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको करते हुए चलना है। इसमें जब 2 स्पीड्स दे रखी हैं तो इसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर उल्टी डायरेक्शन में है यानी विपरीत डायरेक्शन में है तो चीजें ऐड हो जाती हैं, जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो चीजें माइनस हो जाती हैं। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बराबर है तो हमारी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास स्पीड किस पे दे रखी है, देखो स्पीड हमारे पास दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन किस चीज में है, मीटर में, यानी मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दे रखा, ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई है स्पीड। टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। अब मैं आराम से बता सकती हूँ कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है। यहाँ पे इसने कहा कि जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी जितनी लंबी हमारी ट्रेन है उतनी ही लंबा हमारा क्या है प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हमें जब भी पार करना होता है ट्रेन को तो वो अपनी लेंथ भी चलती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चलती है। जब दोनों बराबर हैं मैं दोनों को एक्स लेके चल रही हूँ। टाइम कितना है 60 सेकेंड और स्पीड कितनी है 25।
यहाँ पे अब क्या होगा, मैं इस 60 को यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 60, ठीक है। अब देखो 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, यानी कितना हो गया 1500। किसकी वैल्यू आ गई 2x की। अगर 2x की वैल्यू 1500 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं 1500 से इस 2 को डिवाइड करूंगी यानी कितना 750। यानी कि जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर है तो हमारे ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 750 मीटर्स, यानी कि C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर वाले दो पुलों को 100 और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की स्पीड जो है, चाहे वो पुल को क्रॉस करे या फिर, अच्छा दो पुल ही हैं, दोनों पुलों को पार करेगी या फिर किसी और चीज पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, उसकी स्पीड सेम ही रहने वाली है। अगर वो यहाँ से अगर इस पुल पे जाएगी तो उसकी स्पीड यहाँ भी सेम होगी, दूसरे पुल पे जाएगी तो भी उसकी स्पीड सेम होगी, उसकी स्पीड कम नहीं होने वाली, जब तक कि एग्जामिनर स्पेशली ना कहे कि उसकी स्पीड में इतने % की कमी आई है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि उसकी स्पीड में कमी आई है, यानी हम ये लेके चलेंगे कि दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की जब स्पीड सेम है, यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि जब 500 मीटर लंबे को पुल को क्रॉस करेगी तो उसको कितना टाइम कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी या कितना उसकी स्पीड होगी, वो होगी आपका प्लस जो मेरी ट्रेन की, मैं यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई है उसको डिनोट कर रही हूँ R से, यानी R क्या है हमारे ट्रेन की लंबाई, R लिख देते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी R, इसको R से डिनोट करेंगे R। यहाँ पे और कितना टाइम लगा रही है जब 500 मीटर वाले को पार करते हैं 100 सेकेंड्स, मीटर और सेकेंड। यहाँ पे मैं मान के चलूँ उसकी स्पीड S है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ही लिख देते हैं। दूसरा वो क्या कर रही है 250 मीटर लंबे एक पुल को भी कितने में पार कर रही है 60 सेकेंड्स, तभी उसकी स्पीड सेम होगी। जब ये जो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों स्पीड्स आपस में बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 500 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू 250 प्लस R अपॉन 60, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही है। जब दोनों बराबर है तो यानी अगर ये दोनों स्पीड आपस में इक्वल है यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बस अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दो। इस 0 से ये 0 खत्म, ये चीज लास्ट क्लास में बताई थी और पहले भी बता चुकी हूँ। बराबर के नीचे वाले को बराबर के नीचे वाले से काट सकते हैं, बराबर के ऊपर वाले को बराबर के ऊपर वाले से काट सकते हैं, बस मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए या फिर उसके साथ कोई और नंबर ना हो, क्योंकि अगर प्लस या माइनस होता है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है, मैंने यहाँ से 0 से 0 खत्म किया, 2 से काटूंगी, 2 पंजे 10, 2 3 6। यहाँ से अब ये इसके डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 3 15, 1500 माइनस 3R, 1500 प्लस 3R इक्वल्स टू हो जाएगा 25 पंजे 125 और 1500 1250 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5R। बस अब ये R वाले एक तरफ हो जाएंगे, यानी 1500 में से मैं 1250 माइनस कर दूंगी। क्यों माइनस करूंगी, ये यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। जब इक्वल टू के दूसरे तरफ जाते हैं तो सिंबल बदल जाते हैं। यहाँ पे 5R अपनी ही जगह पे, ये 3R अपनी जगह छोड़ेगा तो माइनस 3R बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बन जाएगा 250, 250, 250 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 2R की, यानी सिंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 2R इक्वल्स टू 250, तो सिंगल R की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, 125 B इज द राइट आंसर। यानी कि हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि ट्रेन दोनों पुल को अगर क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड सेम ही रहने वाली है। अगर स्पीड सेम है यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ से जो R वाली टर्म है वो एक तरफ और जो नंबर वाली टर्म है वो एक तरफ।
और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल देंगे। और r की वैल्यू यानी कि मैंने पहले ही लिखा था, r हमारा क्या है, ट्रेन की लंबाई। हमने r किससे डिनोट किया था कि हमारी ट्रेन की लंबाई क्या है, r है, तो वो कितनी आई 125। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबी सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी या ट्रेन की स्पीड क्या होगी? सबसे पहले तो क्या लिखा है कि 10 सेकंड में किसको करती है, एक आदमी को पार करती है, और 105 मिनट में क्या करती है, सुरंग को पार करती है। अगर 10 सेकंड में वो एक आदमी को पार कर रही है तो आदमी को पार करने में, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, एक ट्रेन काफी लंबी होती है, ये तो सबको पता है, उसके सामने एक आदमी की लंबाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर एक पोल की लंबाई कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आदमी को क्रॉस कर रहा है या पोल को क्रॉस कर रहा है, हम क्या मान के चलते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी लंबी ट्रेन होगी। जितनी लंबी ट्रेन खुद है उतना ही ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, हाँ बढ़िया वाली ट्रेन। तो क्या ये जितनी लंबी ट्रेन खुद है उतना ही ये क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ पे एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी 10 सेकंड में ये कितना कवर करेगी, जितना, अब स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी स्पीड हमें नहीं पता है तो मैं मान के चलती हूँ एस होगी इसकी स्पीड। डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस कुछ नहीं दे रखी, लेकिन हाँ इतना पता है कि 10 सेकंड में पार कर रही है, ये इसकी स्पीड आ गई। दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि वो 105 मीटर लंबे सुरंग को, यानी कि सुरंग की लंबाई 105 है, प्लस कितना चलेगा, जितनी खुद ट्रेन की लंबाई है, कितने में कर रहा है, 17 सेकंड में। सेम पुराने वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ से हम ट्रेन की जो लंबाई है वो आराम से पता लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास ट्रेन की लंबाई पता लगी तो हम उसकी स्पीड भी। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड एक ही रहने वाली है जब तक स्पेशली कहा ना जाए। यानी d/10 इक्वल होगा किसके, 105 प्लस d/17 के। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17d किसके बराबर हो जाएगा, 1050 प्लस 10d। ये 10d यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 17d माइनस 10d बराबर हो जाएगा 1050, यानी कि 7d कितना हो जाएगा, 1050। यहाँ से एक d की वैल्यू निकल आएगी। जब 7d इक्वल्स टू है 1050, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1050 को मैं क्या करूँगी, 7 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। तो क्या मान के चला जाता है कि जब बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता है तो बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। बस अब इसको सॉल्व करो, 7 कम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 150। हमारे ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आई, ये हमारी क्या आई, ट्रेन की लंबाई। लेकिन हमें बताना क्या था कि ट्रेन की स्पीड क्या है। अब स्पीड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, ये भी स्पीड ही थी, ये भी स्पीड ही थी, दोनों उसमें मान रख के देखते हैं और दोनों से सेम ही मान आएगा, मान चेंज नहीं होता है। पहला देखो, डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 150 को 10 से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, यानी बी इज द राइट आंसर। इससे तो आ गया। सेकंड वाले से देखो, 105 प्लस 150/17 कितना हो जाएगा, 552/17। ये भी कितनी बार कटेगा, 1 और 5, यानी 15। दोनों जगह से सेम आया। 15 मीटर पर सेकंड यहाँ से भी आया है, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ से भी आया, यानी कि फर्क नहीं पड़ता। आप जो आपके डिस्टेंस का मान आया है वो आप इसमें रखो या इसमें रखो, कहीं भी रखोगे सेम इक्वल ही मान आएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम ही थी। एक रेलगाड़ी 62 सेकंड में 121 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को 61 कितना है, पुल पर खड़े एक आदमी को 51 सेकंड्स में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी
पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई क्रॉस करने के लिए रेलगाड़ी को पहले खुद के बराबर डिस्टेंस चलना पड़ेगा और फिर पुल के बराबर। कितने में? 62 सेकंड्स में ही पार कर रही है। स्पीड सेम होगी दोनों की, पहले से बता रही हूँ, जब तक कहा ना जाए स्पीड चेंज हो रही है, यानी दोनों में सेम ही करेगी। आदमी को कितना करेगी, मतलब आदमी को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा या कितनी स्पीड लगेगी, कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? जब वो एक आदमी को कवर करेगी तो उसको उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है। खुद की लंबाई हम यहाँ पे डी मान के चल रहे हैं। डी क्या है? ट्रेन की लंबाई। डी क्या है हमारी? ट्रेन की लंबाई। और एक आदमी को कितने में पार कर रहे हैं? 51 सेकेंड्स में। बस अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो, यानी 51 डी प्लस, अब यहाँ पे इसको अलग से कर देते हैं, 1 2 1 51 1 2 1 यानी कितना हो जाएगा ये? 6171 6171 इक्वल्स टू हो जाएगा 62 डी। सेम ये डी डी वाले एक तरफ आ जाएंगे, यानी 6171 यहाँ पर 62 डी। ये इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी इसके आगे कौन सा सिंबल लेके चलेंगे? प्लस का। जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता है उसके आगे हम प्लस का सिंबल मान के चलते हैं। और अगर ये प्लस में है तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाने पर ये क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी -51 डी। ये किसके बराबर है? 11 डी के। अब 6171 की वैल्यू है 11 डी, यानी एक डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6171 और 11। ये हमारी क्या थी? ट्रेन की लंबाई। हमें ट्रेन की लंबाई याद करनी थी, यहाँ से आ जाएगी। अब 11 से इसको डिवाइड करते हैं, देखो कितनी बार में जाएगा। सबसे पहले तो जाएगा 5 बार में, फिर 6 और फिर 1, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है, यानी जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आई है? 561, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक ट्रेन है जो 55 मीटर लंबे एक पुल को 59 सेकंड में पार करता है और एक व्यक्ति को 54 सेकंड्स में पार करता है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को कब पार करेगा? जब वो अपने बराबर डिस्टेंस चलेगा और उसको 55 मीटर पुल के बराबर भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितने में कर रहा है? 59 सेकेंड्स में। ये बराबर किसके होगा? जब वो एक आदमी को पार करेगा तो अपने डिस्टेंस के बराबर ही क्या करेगा? दूरी कवर करेगा। जितनी लंबी ट्रेन है, जितनी उसकी लंबाई है, उतनी ही वो क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा। और कितने में कर रहा है? 54 सेकेंड्स में। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी सेम 54 डी प्लस यहाँ 55 20 और क्या हो जाएगा? 25 22, यानी कि 25 और 2 27, यानी कि 0 7 9 और 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2970। ये हमारा आ गया। इसके बाद सेम 59 डी, ये डी वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2970 इक्वल्स टू हो जाएगा 59 डी माइनस 54 डी। माइनस क्यों लगाया? इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, यानी इसके आगे किसका सिंबल होगा? प्लस का। तो जब 59 में से 54 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 5D, यानी 5D की वैल्यू कितनी है? 2970। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2970 डिवाइड बाई 5। ये हमारा आ जाएगी डिस्टेंस, किसकी? ट्रेन की डिस्टेंस। बस अब इसमें देखो सारे 5 है, यहाँ भी कट रहा है। 5 पंजे 25, 4 बज गया, 5 9 594। डी इज द राइट आंसर 594, यानी कि हमारी डिस्टेंस कितनी आई है? 594, जो कि हमारा डी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।